दोस्तों, नाज़िया इलाही खान की खुल गई है पोल। वो क्यों मुसलमानों को गाली दे रही है, वो क्यों मुसलमानों के पीछे पड़ी है। दोस्तों, नाज़िया इलाही खान की जांच भी होनी चाहिए। ये कौन सा फ्रॉड करके बैठी है और खुद को ऐसी वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए मुसलमानों को लगातार गालियां दे रही, इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रही है। सब कुछ खुल गया है पोल, सब एक एक बात आपको बताऊंगी। ये जो मरदूद है ये खुद जेल होकर आई है और अब फिर जेल जाने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, नाज़िया इलाही खान पैगंबर मोहम्मद के ऊपर जिस तरह से उसने टिप्पणी की, उसके बाद से देश का तमाम मुसलमान नाराज़ हो गया है। हर तरफ से इस व्यक्ति की जो बातें हैं उसको लेकर हर तरफ से एफआईआर की जा रही है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन होने वाले थे, लेकिन सरकार की अनुमति ना मिलने से प्रदर्शन नहीं हुए। लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार हैशटैग अरेस्ट करके नाज़िया इलाही खान को अरेस्ट करने की बात की जा रही है। हर थाने में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, लेकिन पुलिस की कमज़ोरी कहिए या फिर हमारे सिस्टम की नाकामी कहिए कि कोई ज़रा सा भी कुछ बोल दे मुसलमान तो वो तुरंत अरेस्ट हो जाता है। लेकिन नाज़िया इलाही खान पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने के बाद भी वो फ्री हैं। दोस्तों, आपको याद होगा सलीम वास्तविक 25 साल से फरार था। हैरानी की बात यह है कि वो टेलीविज़न पर बैठकर इंटरव्यू देता था, यूट्यूब चैनलों पर बैठकर इंटरव्यू देता था। उसका खुद का यूट्यूब चैनल था, यहाँ तक कि गाजियाबाद में अपने घर के बाहर बाकायदा नेम प्लेट पर अपना नाम खुदवा रखा है और साथ में मीडिया हाउस खोल रखा है। दोस्तों, ऐसा व्यक्ति फरार कैसे हो सकता है जिसको 25 सालों तक फरार रहा और वो खुद लोगों की नज़र में भी था, मुसलमानों को गालियां भी दे रहा था, लेकिन पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही थी। ये तो तब पता चला जब उस पर चोट लगी और जब वो हॉस्पिटल गया, तब पुलिस ने जांच में पाया कि इसने 25 साल पहले एक मासूम बच्चे की हत्या की थी। और ये बात जब खुली तो मामला नाज़िया इलाही पर भी आ गया कि नाज़िया इलाही सलीम वास्तविक की चेली है और सलीम वास्तविक और नाज़िया इलाही साथ साथ देखे जा सकते हैं, जिसमें पुनीत वशिष्ठ ने नाज़िया इलाही की पोल खोली। उन्होंने बताया कि केस 2021 में धोखाधड़ी का मामला है। कोलकाता के गिरीश पार्क थाने में इसका एफआईआर लिखी गई थी, जो 116 नंबर है और दर्ज की गई थी। पूरा पुनीत वशिष्ठ ने एक एक बात, एक एक मामला, एक एक जो एफआईआर नंबर है वो भी सार्वजनिक कर दिया था। आरोप है कि नाज़िया इलाही खान फर्जी वकील बनकर संदीप अग्रवाल के एक व्यक्ति से 6 लाख रुपए की ठगी की थी और 2019 से ही खुद को सुप्रीम कोर्ट की वकील बताकर शिकायतकर्ता संदीप से 6 लाख रुपए लिए थे उनका तलाक जल्दी कराने के लिए। लेकिन ना तो उसने तलाक करवाए, इस केस को हैंडल भी नहीं कर पाई और ना ही उसके पैसे वापस की, इसलिए धोखाधड़ी का केस किया गया और 6 लाख रुपए भी संदीप के वापस नहीं किए। दोस्तों, 5वीं शादी करने वाली सजी सवरी 50 बार मुंह की सर्जरी करा चुकी नाज़िया इलाही खान के मंगेतर पुनीत वशिष्ठ, नाज़िया इलाही और पुनीत वशिष्ठ के अनुसार नाज़िया इलाही खान असल में वकील है ही नहीं, ना ही बार काउंसलिंग में उसका रजिस्ट्रेशन है, जैसा कि पुनीत वशिष्ठ अपने वीडियो में बताते हैं। उन्होंने बताया कि उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 419 द्वारा धोखाधड़ी, 420 और 506 आपराधिक धमकी, 120 बी आपराधिक षड्यंत्र और 34 सीआरएम बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं जो नाज़िया इलाही के ऊपर लगी हुई हैं। दोस्तों, यही नहीं, नाज़िया इलाही 2 साल से अधिक जेल में रहने के बाद सितंबर 2021 में अपनी बीमारी का आधार बनाकर झूठ बोलकर जमानत पर बाहर निकल आई। मामले की चार्जशीट दाखिल हो चुकी है दोस्तों, लेकिन 2024 के कलकत्ता हाई कोर्ट ने नाज़िया इलाही खान पर तमाम मामलों और आपराधिक मुकदमे दर्ज करने का आदेश दिया था। आदेश का लिंक जो है वो हम आपको नहीं दे सकते, लेकिन आप कहीं भी सोशल मीडिया पर जाएंगे, हमारी कुछ गाइडलाइनें हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त उस पर जनवरी 2025 में कर्नाटक बेलगावी में भी एक एफआईआर हुई थी और कई जगहों पर हेट स्पीच मामले के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, लेकिन हमारी कमज़ोर जो पुलिस है वो नाज़िया इलाही खान को गिरफ्तार नहीं कर पाई, क्योंकि मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलती हैं, जिसकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये इतना मुसलमानों के ख़िलाफ़ क्यों बातें करती हैं। मुसलमानों को प्राइवेट सरकारी नौकरी में बाइकॉट
किया जाए। बीजेपी प्रवक्ता नाज़िया इलाही खान ने हाथ में माइक लेकर हिंदुओं से आह्वान किया था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा की अल्पसंख्यक मोर्चा की सदस्य नाज़िया इलाही खान कथित तौर पर हिंदुओं से सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में काम करने वाले मुसलमान नौजवानों को 2-3 साल के लिए बहिष्कार करने की बात की थी। उन्होंने मुसलमानों से कोई रिश्ता ना रखने की भी बात की थी और कहा था कि इनको काम, रोजगार, मकान, दुकान किराए पे बिल्कुल मत दो, इनसे दूरियां बना लो। भाजपा की नेत्री की ओर से इस तरह की सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला विवादित बयान उस वक्त सामने आया जब देश के मुख्यधारा के बड़े मीडिया संस्थान उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और उनके सामने नाज़िया इलाही खान ने खूब जहर उगला था मुसलमानों के लिए। दरअसल ये विवादित बयान गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में बकरीद के दिन सूर्या चौहान की हत्या पर मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया गया था और इस बयान के आने के बाद और ज़्यादा सुर्खियां पाई थी। नाज़िया इलाही ने कहा था कि हमारा भारत देश जो है वो सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रहा, हमारा भारत देश हमारे भारत के कुछ असामाजिक तत्व, आतंकवादी मानसिकता वाले लोगों और पाकिस्तानी मानसिकता वाले लोगों से भी लड़ रहा है। मुस्लिम समुदाय पर आरोप लगाया कि वो विभिन्न प्रकार के जिहादों जैसे थूक जिहाद, मूत जिहाद, गला रेतो जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, कन्वर्सेशन जिहाद चला रहे हैं। इतना ही नहीं, मुस्लिम समुदाय से हिंदुओं के सुरक्षित नहीं होने का भी हवाला देते हुए उन्होंने 120 करोड़ हिंदुओं को सतर्क रहने की बात की। दोस्तों, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी मुसलमानों को अलग प्राइवेट जॉब दे दी जाए, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब उनको हटा दिया जाए, अपने सेक्टर से भगा दिया जाए, उनका बाइकआउट करना शुरू कर दिया जाए। यहाँ तक कि नाज़िया इलाही जो मुंह में आया उन्होंने खूब बक्का, खूब जहर उगला, खूब मुसलमानों के लिए अराजकता फैलाई, खूब सौहार्द बिगाड़ा। इतना ही नहीं, मुस्लिम समुदाय से हिंदुओं के सुरक्षित नहीं होने का भी हवाला देते हुए उन्होंने 120 करोड़ हिंदुओं को सतर्क रहने की बात की। दोस्तों, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी मुसलमानों को अलग प्राइवेट जॉब दे दी जाए, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब उनको हटा दिया जाए, अपने सेक्टर से भगा दिया जाए, उनका बाइकआउट करना शुरू कर दिया जाए। यहाँ तक कि नाज़िया इलाही जो मुंह में आया उन्होंने खूब बक्का, खूब जहर उगला, खूब मुसलमानों के लिए अराजकता फैलाई, खूब सौहार्द बिगाड़ा।